इजराइल और ईरान के बीच में ओपन वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर के स्टार्ट होते ही ईरान ने इजराइल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइल दाग दिए हैं। मीडिया की माने तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है। इस द वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन ईरान ने सीधे ही जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। World War III has already started. The World War is already. ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाब में ये कहा है कि ईरान की मिसाइल का वो मुंह तोड़ जवाब देगी, और फिर ईरान ने भी ये कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो और भी ज्यादा हमला करेगी। ये तो सिर्फ टेलरी था। आपको बता दूं कि हिस्ट्री में पहली बार इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। इजराइल और ईरान दोनों बड़े देशों को देखते हुए सभी देश बोल रहे हैं कि ये समय संयम बना के रखने का है, कि इस दो देश की जंग पूरे देश में फैल जाएगी और इससे कहीं वर्ल्ड वॉर 3 न हो जाए। बट अमेरिका और उसके साथ 7 और कंट्री ने ये कहा है कि इजराइल बिल्कुल सही है, उसे रिवेंज में फाइट करनी चाहिए। एंड अमेरिका शुरू से इजराइल को फुल सपोर्ट करती आई है और अभी भी कहा है कि यूएस मिलिट्री रेडी है इजराइल के लिए हर समय। पिछले 1 साल से जो जंग हमास हिजबुल्लाह हौती के साथ चल रहा था, अब उसमें डायरेक्ट फेस टू फेस ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। इजराइल भी ईरान पर अटैक करने के लिए रेडी है। मिडिल ईस्ट की हालत ऐसी बद से बदतर थी, उसमें अब इजराइल वर्सेस ईरान भी शुरू हो गया है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तो आखिर क्यों ईरान इजराइल पर इतना बड़ा मिसाइल अटैक किया? कैसे मिडिल ईस्ट की 2 मेजर कंट्री को वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा या नहीं? एंड क्या है अब इजराइल की नई तैयारी? तो इजराइल पर इतना बड़ा मिसाइल अटैक ईरान इसलिए किया क्योंकि ये इजराइल क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ईरान के साथ करते आ रही है। लेकिन इस क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में अप्रैल के समय बहुत कुछ हुए, जिसमें 2 बड़े रीजन थे। पहला, सीरिया में इजराइल अटैक करके ईरान पर सॉइल अटैक किया, एंड दूसरा कि इसमें इस्लामिक 2 टॉप जनरल ईरानी भी मारे गए। उस समय जब ईरान ने 300 ड्रोन मिसाइल इजराइल पर डाले तो यूएस, फ्रांस, यूके, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे अरब देश इजराइल की सपोर्ट में खड़े थे। एंड फिर इजराइल ईरान के मेन सेक्टर पर अटैक करने लगा। एंड इस अटैक से ईरान समझ गया है कि इजराइल मेन ईरान के न्यूक्लियस पावर पर अटैक करके ईरान को ये बता रहा है कि हमें ईरान के सारे मिलिट्री सीक्रेट एरिया पता है, और फिर भी ईरान चुप रहा। एंड उसके बाद फिर इजराइल ने मिलिट्री ईरानी कमांडर को मार दिया। एंड फिर ईरान ने हमला करने गया तो यूएस ने ईरान को चुप करा दिया। इतनी बार ईरान पर चुप कर हमला करना एंड यूएस के दम पर उड़ना, ये तो पूरा ही गलत है। इजराइल ईरान पर टारगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान के पास भी न्यूक्लियस है जिसे इजराइल भी डरता है कि ये भी हमें खत्म कर सकता है। इसलिए इजराइल ईरान को इनडायरेक्टली डराना चाह रहा है और फलस्तीन को सपोर्ट ना करे, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए ईरान फाइनली 1 अक्टूबर को अपना मिसाइल हमला किया और इजराइल के मिलिट्री एरिया पर टारगेट किया। वैसे तो इजराइल इस मिलिट्री को रोकने में सक्सेसफुल नहीं रहे, बट ईरान भी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। एंड इस अटैक के थोड़ी देर बाद ईरान के 2 टेररिस्ट आर्मी ने इजराइल के स्टेशन पे फायरिंग किया, जिसमें 7 इजरायली भी मारे गए, जिससे ईरान ये बताना चाहता है कि यूएस के दम पे आप कितना भी उड़ो, ये टेररिस्ट अटैक किसके दम पर रोक पाओगे। अब बात करें इजराइल की क्या है तैयारी, तो आपको बता दूं कि इजराइल ईरान के ऑयल एरिया पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि कुछ साल से ईरान स्टॉक ऐसे ही गिरे हुए हैं, और ऐसे में इजराइल ऑयल पर अटैक करेगा तो ईरान को और भी ज्यादा नुकसान होगा। पर अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर दिखेगा, आप पर भी और हम पर भी, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि ऑयल पर कोई भी अटैक करेगा तो मिडिल ईस्ट से एक बूंद भी ऑयल बाहर जाने नहीं देंगे। और तो और इजराइल का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि ईरान से हुआ है। ईरान और इजराइल की मिलिट्री देखते हुए कांटे की टक्कर दिखती है। जहां इजराइल के पास 1 लाख कुछ एक्टिव सोल्जर है, वहीं ईरान के पास इजराइल से बहुत ज्यादा एक्टिव सोल्जर है, करीब 7 लाख। ईरान के साथ कई खतरनाक अरब देश है जैसे हिजबुल्लाह हो गए, इसकी आर्मी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं इजराइल के पास ग्राउंड टीम नहीं है, जिस वजह से यूएस ने उसे अपनी ग्राउंड मिलिट्री दी है। मतलब साफ साफ बोले तो ये ईरान वर्सेस यूएस है। अगर इजराइल की जंग हुई तो वो हवाई में लड़ना चाहेगा, बिकॉज इसका रीजन है अमेरिका। अमेरिका उसे वेपन्स दिया एडवांस टेक्नोलॉजी के, जो कि एयरक्राफ्ट है। फिर मिसाइल की बात करें तो ईरान इसमें बहुत आगे है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल है जो टारगेट कहीं भी हो उसे घुस के मारते हैं। एंड बात करें वर्ल्ड वॉर 3 की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब करने के पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट है कि सब कंट्री अपने हद में रहे, क्योंकि 2 कंट्री में वर्ल्ड वॉर हुए तो सब टारगेट करेंगे एक दूसरे को, एंड ऐसा कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा क्योंकि इससे सबका नुकसान है। गोदी मीडिया हिटलर बनाने के लिए ऐसा शुरू से करते आए हैं। ये वार है जो हद तक रहेगा क्योंकि इससे इन दोनों कंट्री को भी नुकसान है, एंड आगे क्या हुआ ये तो पता चल ही जाएगा बाद में। ऐसे ही बेस्ट कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। नमस्ते, अल्लाह हाफिज।